अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में आज एक नवविवाहित जोड़े के बीच हुए झगड़े में पति ने पत्नी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर पुष्कर के आगे फेंक दिया। मृतका के पड़ोसियों ने शव को बोरे में देखकर इसकी सूचना स्थानीय वार्ड पार्षद को दी, जिसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बताए हुलिये के आधार पर आरोपी की तलाश की और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर उसे हिरासत में लेकर शव की तलाश की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द घटनाक्रम का खुलासा करेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी पति मुकेश और उसकी पत्नी मृतका जेनिफर की शादी पिछले महीने ही हुई थी और आज सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में आरोपी पति ने वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों को वारदात का पता उस समय लगा जब आरोपी मृतका के शव को बोरी में डालकर एक्टिवा पर रखकर ले जा रहा था। उसी दौरान बोरा गाड़ी से गिर गया और उसमें से मृतका का चेहरा बाहर की तरफ निकल गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मृतका के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। तो सब हम मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे, तो फिर ना देखा मेरी गुड़िया जा रही थी, तो पास वाली ने मना किया कि आप मत जाओ, तो वो नहीं गई। हम चले गए अंदर में, तो इतनी में थोड़ी देर में ये चला गया गाड़ी लेके गया। फिर थोड़ी देर उसने पास वाली ने बोला अपन चले क्या, पूछ के आए देखिए क्या हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है अपन चलते हैं। तो हमने गए, हम जा ही रहे थे, तो उसको काम वाली ने मना कर दिया, काम वाली ने मना कर दिया, तो हम नहीं गए। तो हम अंदर ही बैठे, तो मेरी बहू बोली मम्मी लगता है बोरी में कुछ ये लेके जा रहा है। तो मैंने क्या लेके जा रहा है, बोली लग रही लाश है। तो मैंने पागल हो गई क्या, ऐसे इतने में क्या कर दिया इसने जो तू लाश बोल रही है। बोले नहीं मम्मी आप बाहर मत निकलो, मेरे को मेरी बहू बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। फिर मैं इनको कन्या का देने गई ना, तो मैंने देखा कि ये बोरी में डाल रहा था और बोरी में से वो लड़की नीचे गिर गई, बाहर पूरी बाहर नहीं निकली, उसके बाल और गर्दन बाहर आ गई। फिर इसने ऐसे पकड़ के अंदर ही उसको फिर बंद कर दिया। गाड़ी में ना एक्टिवा पे था। फिर है ना उसने ऊपर से बोरी ढक दी इसको, फिर बोरी लेके भाग के निकला। तो कुछ दिन पहले शादी हुई? हाँ 30 तारीख को शादी हुई है, 30 तारीख को शादी हुई है झूलेलाल मंदिर में। हम भी गए थे इनकी शादी में, सब गए थे पड़ोसी। क्या प्रेम विवाह किया था इन्होंने? नहीं प्रेम विवाह नहीं था, किसी बीच वाले ने इनको रिश्ता बताया था। अच्छा। और ये क्रिश्चियन है, वो सिंधी है लड़का। अच्छा, लड़का सिंधी। अच्छा, मतलब सबकी मौजूदगी में शादी हुई थी? हाँ अच्छी तरह से शादी। मुकेश उसका ना बोल रहे दया बाजार में है। मोजे वगैरह मेरे को उस दिन परसों मोजे भी लाके दिए थे। कितने समय पहले यहाँ पर रहना है? इनको तो 2.5 साल हुए हैं रहते हुए, पर यहाँ रहते नहीं थे, आते थे जाते थे। शादी के बाद सिर्फ पति शादी के बाद पति बने। 1-2 दिन इसकी माँ रही थी इनके साथ, तो इसकी माँ के लिए मैंने इससे पूछा, तो उन्होंने बोला कि वहाँ भी गेस्ट हाउस है, वहाँ पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ का माहौल सही नहीं है, इसलिए ये दोनों मियाँ पत्नियाँ भी यहीं पे रहेंगे। आपका नाम बताइए। राजकुमार। पड़ोस में रहते हैं? हाँ ये बस इन्होंने दी थी मेरे को। इन्होंने मेरी बेटी ने फ़ोन किया था कि भाई ऐसी सी बात हो गई है, और इन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया था कि देखो बोरी में जाके भाई लेके जा रहे हैं। और सुबह इनकी लड़ाई हुई थी, पहले तो बोला कि बचाओ। तो हमने पूछा कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने कुंडा बंद कर दिया। और फिर हमने बोला क्या बात, तो झगड़े की बात। हाँ, तो अचानक ही कुंडा बंद कर दिया। हम अपने अपने घर चले गए। फिर आधे घंटे में तो फिर मेरे को इन्होंने फ़ोन किया कि भाई बोरी में डाल के लेके जा रहे हैं। और फिर मैंने भी, हमारा भी माल आया था, मैं वहाँ टेम्पो आया था। बोरी में डालकर जब लेके जा रहे थे तब अंदाजा लगा लिया आपने अंदाजा को भाई? क्योंकि उन्होंने बॉडी को देख लिया था, बॉडी गिर गई थी नीचे। अच्छा। और बाल ऐसे खुले आ गए थे, तो उन्होंने बॉडी को देख लिया था। फिर हम भी जल्दी निकल, इतने में तो लड़का चला गया और हम लेडीज थे, कैसे पकड़ पाते हैं? कौन था उसके साथ? एक ही लड़का ही था, उनके हस्बैंड थे। एक्टिवा पे था। एक्टिवा कौन से कलर की थी? एक्टिवा ब्लैक कलर की नहीं थी, एक्टिवा ब्लैक कलर की नहीं थी। सूचना दी तो वालिया जी आए उसी टाइम। मेरी बेटी ने सूचना दी थी वालिया जी को, और उसी टाइम वालिया 5 मिनट में आ गए थे। वालिया जी को आरती। उनका नाम क्या है मैडम? एक जो पहले राजकुमारी।